गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग विद दिया दिल्ली वाली के साथ। आज हम लोग जाने वाले हैं, आज हम रात को निकलने वाले हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है हमारी उत्तराखंड। और उत्तराखंड में सबसे पहले हम जो एक्सप्लोर करने वाले जाने वाली जगह है वो हमारे लिए बहुत ही डिफरेंट है। तो लेट्स गो। जिस जगह पे जाकर हमें महसूस होगा पीस, कुछ नॉलेज और वहाँ की हिस्ट्री। दैट लेट्स गो, चलते हैं। और मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ क्योंकि हमें रात को निकलना है और रात को 3 o'clock में भी हम लोग रेडी होके हम लोगों का निकलना है। तो चलिए मिलते हैं। आई एम रेडी फॉर ट्रैवल्स। तो मैंने अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली है। नाउ अब मैं करूँगी अपना गेट लॉक, देन आई एम रेडी टू गो। आई स्टिल सो नाउ अब मैं जल्दी जा रही हूँ, फिर मिलूँगी गुंजन से। और ये भाई साहब अंदर ही रह गया तो देखें, तो बस यहाँ कुछ ऐसा है। रात के 3 बज चुके हैं, 3 o'clock में भी 3:10 या 3:11 समथिंग करके। तो बस गुड मॉर्निंग भैया। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। तो नाउ अब हम लोग पहुंच चुके हैं दूसरे टोल पे और फिर यहाँ से हम चलेंगे आगे। ये हो चुके हैं। लुक एट दिस नज़ारे, मतलब कितने अच्छे से मतलब प्लांटिंग की गई है यहाँ पे, पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ तो शूटिंग भी हो सकती है, रील शूट। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिया है हॉल्ट। अभी हम यहाँ पे पियेंगे चाय। भैया हमारे, और हम दिखाएंगे आपको यहाँ के नज़ारे और भैया अभी थक चुके हैं गाड़ी चला के। हम बैठ के गाड़ी में, क्योंकि इनका एंटरटेनमेंट हम ही कर रहे थे। और सुंदर सुंदर ग्रीन लाइक। और यहाँ पर चल रही है चाय, सुबह की मॉर्निंग वाली चाय। कैसी है चाय सुबह की मॉर्निंग वाली? हाँ भैया, चाय हल्द्वानी आ गए ना भैया? हाँ, हल्द्वानी। और ये हल्द्वानी की साफ सुथरी गलियाँ, रोड, ये हल्द्वानी का समय की नज़ारे। हाँ, कैसा लगा हल्द्वानी? दुनिया में कितना गम, ज़्यादा नहीं गाती, नहीं तो मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। दुनिया में आए। और ये अब हम लोग एंटर करने वाले हैं पहाड़ों की दुनिया। और लुक एट दिस, मतलब लिटरली कितना सुंदर लग रहा है ना, है मुझे। मतलब ऐसे भी अच्छा लगने वाला है। हाँ, आगे से पहाड़ों की वादियों में दिखता हुआ ये मंदिर। अब हम पहुंच चुके हैं भीमताल में, और ये भीमताल की झील है। और साथ में इसको और सुंदर करती हुई है बारिश।
बाहर हो रही है बारिश और अंदर चल रही है चाय पार्टी। चाय नाश्ता, चाय पार्टी। तो भैया कैसा एक्सपीरियंस रहा इतनी कड़कती हुई बारिश में? कड़कती हुई बारिश में पहला एक्सपीरियंस है भैया या पहले भी इससे ज़्यादा? बारिश में पहले भी चलाई है? अच्छा, लेकिन ये ज़्यादा है भैया। और गुंजन कैसा लगा तेरा स्वागत बारिश से हुआ है? बारिश में इन सुंदर नज़ारों के साथ चाय पीना और मैं चाय नहीं पीती ना, तो मैं इसलिए समोसे से काम चला रही हूँ, स्नैक्स से काम चला रही हूँ। मुझे बहुत सारे समोसे लेके आई है। हाँ, वापस आते टाइम के लिए। हाँ वो भी मेरी है। शूट हो रहा है। What's up you? What's up you? मतलब पहाड़ों के मतलब पहाड़ है और उसमें ना पेड़ लगे हुए हैं ना, वो देखने में कितना अच्छा लग रहा है उसे। और जब से हम लोगों ने नैनीताल में एंट्री किया ना, तब से हमारा नहीं, नैनीताल में हमने पहाड़ में एंट्री किया ना, स्टार्टिंग से हमें स्वागत बारिश से हुआ है। अरे वाह, ये हम अपने सफर पर चलते हुए कुछ दिखाते हुए बढ़िया से सुंदर नज़ारे पहाड़ों के दल से नज़ारे पहाड़ और उनको और सुंदर बनाती हुई है हमारे खूबसूरत ग्रीन हाउसेस है ना। और देखिए वो ये बारिश जो भी थोड़ी है। और गुंजन वो देख ना, वो घर कितने सुंदर लग रहे हैं, वो खेती सी हो रही है ना, इनके बीच में ये घर बनाए हुए हैं पहाड़ों के बीच में। देखो कैसे घर मतलब है ना, ये घर बनाए हुए हैं और और रहते भी हैं मतलब। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कि लोग यहाँ सर्वाइव कैसे कर पाते हैं। हाँ, और मतलब पहाड़ों के बीच निकलते हुए बादल और बादलों से उठा हुआ ये धुआं, और उसको बादलों पे फिर गाना रहा है, बादलों से ऊंची उड़ान उनकी। एप्पल सर्दियों में तो मतलब ये हाल हो जाएंगे, आप सोचोगे कपड़े कितने पहनोगे। बर्फ भी पड़ती है भैया कमर तक, और है कमर तक। एप्पल साडे कीप्स द डॉक्टर। हेलो एवरीवन, अब हम आ चुके हैं डोलाश्रम। ये उत्तराखंड का 5वां धाम है। यहाँ पे सबसे बड़ा श्री यंत्र भी स्थापित है। संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। संस्कृत विश्वविद्यालय भी है जिसमें 110 छात्र निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। तो आपको शेयर कराते दिखाते हैं अंदर से। तो यहाँ से हम लोग कर रहे हैं एंटरिंग, और एंटर जैसे ही हो रहे हैं मतलब इतनी सुंदर कलाकृति है, इतनी सुंदर सुंदर देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ बनाई गई हैं, तो ना सुंदर क्या बोलूँ। यहाँ पर महादेव हैं और उनके पुत्र हैं, मतलब गणेश। हाँ। तो मैं और गुंजन बात कर रहे थे कि जो उत्तराखंड में उसने जैसे बताया हम आगे के ब्लॉग में कि यहाँ पे एक शिव यंत्र रखा है, और कहा जाता है कि जो भी लोग यहाँ पे सच्चे मन से आते हैं उनके पास कभी धन्य धान की कभी कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे साक्षात महालक्ष्मी विराजमान है। तो जहाँ लक्ष्मी जी होती हैं वहाँ धन धान्य की कमी कैसे हो सकती है। तो कहा जाता है कि अगर एक बार आप श्री यंत्र के दर्शन कर लें तो आपके घर में धन्य धान हमारा घर भरा रहता है। और यहाँ पे संस्कृत पढ़ाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भैया आना चाहते थे, उन्होंने बताया कि डोला आश्रम का इतिहास है, ये वो जगह है, ये वो देवभूमि है जहाँ स्वयं माँ भगवती ने दर्शन दिए थे, और उन्होंने बोला था मैं इसी जगह पे विराजित हूँ, मैं यहीं पर वास करती हूँ। जिसके बाद गुरुजी ने यहाँ उनका एक मंदिर तन है श्री पीठम में लगभग, और यहाँ इस डोला आश्रम में भी लगभग 500 लोग एक साथ बैठकर ध्यान लगा सकते हैं।
डोल आश्रम उत्तराखंड में हुए एक विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे के कुछ ही घंटों के में जारी किए गए 4 धामों और मंदिरों के कारण इस पहाड़ी राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस राज्य में एक 5वां धाम भी है? अल्मोड़ा जिले की पहाड़ियाँ और जंगलों के बीच स्थित डोल आश्रम को 5वां धाम कहा जाता है। इस जगह पर दुनिया का सबसे भारी श्रीयंत्र रखा है। डोल आश्रम अल्मोड़ा के लमगढ़ ब्लॉक पर स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में की गई। यहाँ पर 5 देवी देवता हैं जो ऑलरेडी हमें गुंजन बता चुकी है। भगवान गणेश, विष्णु, शिव, शक्ति और माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। साल 2018 में दुनिया का सबसे भारी श्रीयंत्र यहाँ पे रखा गया। इसकी लंबाई 3.5 फुट है। अष्टधातु से निर्मित है। इस यंत्र का वजन लगभग 1.5 टन तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और आश्रम के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय भी है जो 8 एकड़ में स्थित है। डोल आश्रम के अंदर एक संस्कृत विद्यालय, इसमें लगभग कहते हैं कि 100 या 110 छात्र निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग पढ़ने के लिए आते हैं। संस्कृत भाषा के अलावा स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंप्यूटर, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। विश्वविद्यालय के अलावा एक अस्पताल भी है स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर यात्रियों के ठहरने की उचित व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था है। यहाँ लाइब्रेरी में भी 10,000 बुक्स किताब में रखी हुई हैं। और अगर आप डोल आश्रम आना चाहते हैं अपनी कार से आ सकते हैं। और अगर आप अपनी कार को प्रेफर नहीं करते तो डोल आश्रम के लिए आपको पहले दिल्ली के आनंद विहार अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल से आप हल्द्वानी के लिए बस ले सकते हैं। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी आप हल्द्वानी तक ट्रेन से जा सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो पंतनगर सबसे करीबी एयरपोर्ट हल्द्वानी से डोल आश्रम के लिए जो 83 किलोमीटर दूर है, आप डोल आश्रम के लिए बस या टैक्सी भी ले सकते हैं। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। डोल आश्रम बना किस लिए, इसके पीछे क्या इतिहास है, उसकी स्टोरी हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई और क्या वो चमत्कारी शक्ति थी जिसने गुरुजी को दर्शन दिए। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आगे के ब्लॉग।